हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एग्रीकल्चर। तो अब आपका इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि मैं आप सेकंड वीडियो में ये पूरे चैप्टर का जो भी सारांश है, जो भी निचोड़ है, वो लेकर आ गया हूँ। जैसा कि हमने पहले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट भौतिकी के, उसमें हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 4 किए थे, जिसमें आपने देखा होगा। अब मैं प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 यहां पर करने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 में आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि एमसीक्यूज क्वेश्चन थे वो देखे हैं, और प्रश्न नंबर 4 में जो सही जोड़ी थी वो देखे हैं। लेकिन अब इस चैप्टर में मैं आपको रिक्त स्थान और जो सही गलत है उसके बारे में समझाने जा रहा हूं। तो अगर ये वाले क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए तो मैं ये समझूंगा कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया। थ्योरी क्लास में भी हम समझेंगे, लेकिन अभी आप इसके निचोड़ को समझें, इसके वास्तविक आंसर या इसके कॉन्सेप्ट को समझें। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें, और एक छोटा सा वीडियो बनाना है। तो प्रकाश वर्ष, जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया था, प्रकाश वर्ष जो होता है, देखने से कंफ्यूज ना हो, वर्सेस देखने से कंफ्यूज ना हो, ये दूरी का मात्रक होता है बच्चों। ताप का मानक मात्रक जो होता है केल्विन, जैसा कि हमने देखा है वो 7 जो मात्रक थे उसमें से एक जो एसआई मात्रक था वो केल्विन था, तो ताप का केल्विन होता है। और बीघा, बीघा क्षेत्रफल जो हम जमीन का जो मापन करते हैं, जिसमें एक हेक्टेयर होता है, जिसमें एकड़ होता है, उसी में एक मात्रक और होता है बीघा, जो कि क्षेत्रफल का मात्रक है बच्चों। किसका है? क्षेत्रफल का। जमीन का जो क्षेत्रफल मेजर करते हैं उसका मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक, एक साइंटिस्ट थे प्लवन, एक साइंटिस्ट थे प्लवन, और जो एक प्लवन जो होता है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो कई बार सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक पूछ लेते हैं, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, या ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 भी हो सकता है। द्रव्यमापी खालिस्तान के नियम पर आधारित होती हैं। हाइड्रोमीटर जिसको हम कहते हैं, तो ये होता है आपके एक सिद्धांत होता है जिस पर इलेक्ट्रोमीटर भी होता है और सारी चीजें होती है, उसको बोलते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बच्चों, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था, उस पर आधारित होता है आपका इलेक्ट्रोमीटर डिवाइस होता है, डिजाइन ऑफ शिप होता है, और सबमरीन्स होता है, और ऐसा ही आपका द्रव्यमापी या जिसको इंग्लिश में हम हाइड्रोमीटर कहते हैं, वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं या नियम पर आधारित होते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए जो यंत्र होता है यूज, उसको हम बोलते हैं लेक्टोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? लेक्टोमीटर। क्या कहते हैं? लेक्टोमीटर। एक साइपन विधि है, साइफन विधि है, वो किस पर आधारित होती है, किस पर आधारित है? तो ये साइफन विधि जो होती है वो वायुमंडल के सिद्धांत पर आधारित होती है, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ये प्रवाहित होता है। तो इस साइफन की विधि उच्च दाब से लेकर निम्न दाब की तरफ प्रवाहित करती है। वायुमंडलीय दाब का मान खालिस्तान न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। तो जो वायुमंडलीय दाब है वो होता है 1.013 इंटू 10 की घात 5 पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। इसी पास्कल को लिखा जा सकता है 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। पंप खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, तो ये वायुमंडलीय दाब के सिद्धांत पर कार्य करता है। साधारण वायु दाब मापी में खालिस्तान द्रव का उपयोग किया जाता है, तो इसमें मरकरी या पारा का उपयोग किया जाता है बच्चों। अब हम सत्य असत्य पर आ जाते हैं। आई होप ये फिल इन द ब्लैंक्स समझ में आए होंगे, नहीं आए तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर इसका सिद्धांत आपको समझना है तो मैं समझा दूंगा। अब सत्य और असत्य को समझते हैं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। नहीं बच्चों, ये ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो होता है वो की जो प्लवन जो हमने लिखा है, ये जो लिखा है ये होता है, तो ये इसमें वो आपेक्षिक घनत्व की बोल रहे हैं, जबकि आपेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होती है, तो ये गलत है बच्चों, यह असत्य है।
एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। हाँ होती है, 7 ही होती है। दूध की शुद्धता की माप करने वाले उपकरण को निकलसन द्रव्यमापी कहते हैं। नहीं, उसको हम लेक्टोमीटर कहते हैं। तो ये भी गलत है बच्चों। लंबाई का छोटा मात्रक फर्मी होता है। हाँ, यह सबसे छोटा मात्रक होता है और एक फर्मी जो होता है वो लगभग 10 की घात -15 मीटर के लगभग होता है। तो ये छोटा मात्रक होता है। सही बोल रहे हैं ये, तो आप इसमें टिक लगा लीजिएगा, सही लगा लीजिएगा। हेक्टेयर मूल मात्रक है? नहीं, हेक्टेयर मूल मात्रक नहीं है। 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि हिंदी में भी मैंने आपको लिख के बताए थे। तो ये मूल मात्रक नहीं है बच्चों, तो इसको क्रॉस कर लीजिएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। हाँ, होने लगता है। वायुमंडलीय दाब क्या होने लगता है? कम होने लगता है। इसीलिए जब एरोप्लेन ऊंचाई पे जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और उनको बोला जाता है कि मास्क पहन ले, या फिर जो भी सेफ्टी है वो सेफ्टी करने के लिए बोला जाता है। ऐसा ही जब आरोही जब पर्वत पर चढ़ता है तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है और उससे उनको नोज से या इससे ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। सही बोला है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां। साइपन की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की तुलना में अधिक होती है। हाँ, तभी ये सिद्धांत पर काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। साइपन निर्वात में कार्य कर सकता है? नहीं, निर्वात में कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब नहीं हो पाएगा। वायुमंडलीय दाब होगा तभी साइफन उस पर कार्य कर पाएगा। घरों में प्रयुक्त टिल्लू पंप एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। हाँ, ये है, सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कोई भी चीज को, कोई भी लिक्विड को नीचे से ऊपर की ओर लाने का कोशिश करती है। ठीक है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो जो दही होता है, हमने देखा होगा हमारी मम्मी जो दही को पहले ऐसे कोई किसी की हेल्प से घुमाती थी और जो मक्खन था वो ऊपर आ पाता है, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण ही आता है। तो ये सही है। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। 100% सही है। यही जो साइंटिस्ट थे, जिसको हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बार बार बोल रहे थे, यही सिद्धांत है। तो कभी आर्किमिडीज सिद्धांत पूछा जाए तो यही है आर्किमिडीज सिद्धांत। इधर लिख देता हूं, यही है जो लास्ट वाला 10वां है, वही है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप समझ लीजिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। सो आई होप आप समझ पाए होंगे जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं। ओके, थैंक यू।